नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मंडी शुल्क के विरोध में आज रविवार को वार्षिक किराना व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में लगभग 500 से अधिक व्यापारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करने के साथ जुलूस निकाला। बताते चले, प्रदेश में मंडी शुल्क लगाए जाने के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के व्यापारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। शनिवार की शाम को भी वाराणसी किराना व्यापार समिति के व्यापारियों ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया कि अगर सरकार ने चुनाव से पहले व्यापारियों के हित में फैसला नहीं किया तो उसे आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बंद करो जिंदाबाद। कबीर रोड व्यापार मंडल वाराणसी के द्वारा संस्था का वार्षिक सभा संगीतमय 9 वर्ष स्वागत समारोह सरोजा पैलेस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें पंडित प्रभाष महाराज के तबले की जुगलबंदी और मुंबई से आए हुए दीपक गिरी के मधुर गायन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से व्यापारी नेता मोहनलाल सरावगी, प्रेम मिश्रा, राजकुमार शर्मा, प्रमोद अग्रहरी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, संदीप चतुर्वेदी, शैलेश वर्मा, प्रभाकर सिंह, कबीर रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष शनि जौहर, कबीर रोड व्यापार मंडल के संरक्षक शिव प्रकाश, डॉक्टर एस गांगुली, ज्ञान प्रकाश शास्त्री, दिलीप नारायण आदि रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन महामंत्री कीर्ति प्रकाश पांडे ने किया। देखी है और आपके अपने परिवार की सेफ्टी के लिए ही मैं कहूँगा, अपनी भी आपकी सुरक्षा स्वयं है, तो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, इसलिए कि आपको खुद के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। अपने अपने व्यापार के आप सभी लोगों का महारत हासिल है। 9 वर्ष की शुभ दिवस पे मैं बाबा काशी विश्वनाथ जी और शिरडी के साईं बाबा से आप लोगों के प्रति कामना करते हैं कि आप लोग इसी तरह हमेशा खुशहाल रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में आप लोग निरंतर ध्यान रखें। मेरा नाम शनि जौहर, कबीर रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज सालाना कार्यक्रम यहाँ सरोजा पैलेस में हो रहा है, जिसमें कि शहर के बड़े व्यापार मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों के मार्गदर्शन पे यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। सालाना कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हर साल हमारा कबीर रोड व्यापार मंडल का कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड काल में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और इस बार पूरी नई टीम के साथ हम लोग आए हैं। व्यापारियों की समस्याएं, व्यापारियों की कोई दिक्कत, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और हमारे सदस्य ये समझें कि हम लोग शहर के तमाम बड़े व्यापार मंडलों के साथ जुड़े हुए हैं और किसी भी सदस्य को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो उनके साथ एक पूरी बड़ी टीम है व्यापार मंडल की। कबीर रोड व्यापार मंडल
अच्छा कार्यक्रम है, 9 वर्ष के स्वागत का कार्यक्रम है, और जिसमें हम लोग बड़े अपने को अनुग्रहित महसूस करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को बुला के सम्मान दिया। और एक ही बात है कि हम लोग की व्यापारी एकता, हमारा सब संगठन हम लोग एक साथ हैं, जिससे कि हम लोग अपनी बातों को मनवाने का पूरा प्रयास करते हैं शासन और प्रशासन से। अभी हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाया था जिसमें रेडीमेड वस्त्रों पे 12% टैक्स लगा दिया गया था, जिसे उन्होंने 5% किया है। पुनः व्यापारी समाज से हम यही अनुरोध करते हैं कि हम अपनी एकता बनाते हुए सब बातों को शासन प्रशासन के सामने सार्वभौमिक ढंग से रखते रहें। जय हिंद, जय व्यापारी समाज। वाराणसी के काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल की ओर से खिड़किया घाट पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य अनाज पर पुनः मंडी शुल्क लगाने, सरकार द्वारा ऑनलाइन व्यापार को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय न करने, खुदरा व्यापार मंत्रालय बनाने, जीएसटी का सरलीकरण, व्यापारी एक्ट बनाने जैसे व्यापारिक मुद्दे के विरोध में बैठक की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री रमेश निरंकारी, कविंद्र जायसवाल, विश्वनाथ दुबे, संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता, युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता, जय निहलानी, पवन गुप्ता, बबलू शरद गुप्ता, सत्य प्रकाश जायसवाल, दीप्तिमान देव गुप्ता, मीडिया प्रभारी विकास गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, साहिद कुरैशी, अम्बे सिंह, अटल मौर्य, शीतलाल, आनंद पटेल, अरविंद जायसवाल, प्रिंस गुप्ता, सचिन मौर्य, कमल प्रवीण, अतहर एजाज, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह, असद आरफीन, गिजमणि मिश्रा, चंचल चौहान, रमेश पांडे, रोशन जायसवाल आदि व्यापारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष, काशी बिस्कुट व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज का प्रोग्राम मंडी समिति और ऑनलाइन के विरोध में और भी कई विसंगतियों के और महंगाई के विरोध में ये रखा गया। मंडी समिति जिस तरह से इन्होंने दोबारा लगाया है, इसको व्यापारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह के समय में चुंगी खत्म हो गई थी तो एक विभाग कम हो गया था। उस विभाग से उत्पीड़न और भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो गया था। अब इस विभाग को चालू करने से छोटे व्यापारियों को बहुत दिक्कत होगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। ऑनलाइन का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, पर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है और इनको ऑनलाइन को अपने उसके अंदर लेना पड़ेगा, सीमित दायरे के अंदर। नहीं तो ये इनकी मंशा अगर कुटीर उद्योगों को, कुटीर व्यापारियों को, मध्यम क्लास को ख़त्म करने की है और मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ाने की है, तो ये साफ जाहिर हो जाएगी। जहाँ तक रह गई महंगाई की बात, महंगाई तो चरम सीमा पे है ही है। गरीबों को ये दाल चावल आटा तेल सब घी बांट दे रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास को न तो इन्होंने कुछ बांटा है, न 2 लाख रुपए की छूट दी है, न इन्होंने बिजली के बिल माफ़ किए हैं, किसी तरह की भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि इन्होंने ठेला पटरी वालों को 10,000 रुपया दे के 1-1 हज़ार करके 8,000 रुपया लिया। इनको कुटीर व्यापारियों को भी 2-2 लाख रुपया दे के महीने की किस्त के हिसाब से 1.5 लाख 1,60,000 लेना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री जी की करनी और कथनी में फ़र्क आने लग गया है, लोकल और वोकल की बात में भी और इंडिया के सामान की भी। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि व्यापारियों से संवाद करे और जितने भी गलत नियम बनाए गए हैं उनको वापस ले, नहीं तो जनता व्यापारी इसको लगातार क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये आंदोलन चलता ही रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी। उद्देश्य ये है कि जिस तरह किसानों की अनैतिक मांगों को मानने के बाद व्यापारियों पे एक तरह से जुल्म ढाने का काम किया सरकार ने, और मंडी समिति को वापस लेने के बाद और ये 1 नेशन 1 कानून, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में एक देश और एक कानून रहेगा। जब जीएसटी लागू हुआ तो कोई भी टैक्स अलग से नहीं लगाया जाएगा। इसके बावजूद ये मंडी समिति मंडी शुल्क लगाकर व्यापारियों का अपमानित किया गया, व्यापारियों को शोषण करने का काम किया गया। और इस काले कानून को हम सरकार से निवेदन करते कि वापस ले। सरकार को सोचने पर मजबूर करेंगे व्यापारी, हमारे व्यापारी आंदोलन और हमारे व्यापारी नेता इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाएंगे। महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।